यूपी की 55 सीट और उत्तराखंड समेत गोवा में दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। कई हॉट सीट्स पर कांटे की टक्कर है। यूपी और उत्तराखंड में मतदान किन सीटों पर दिलचस्प रहा, बहुत दिलचस्प रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। खत्म हो चुका है वो वक्त जब पश्चिमी यूपी की 55 और उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। दूसरे चरण की वोटिंग पश्चिमी यूपी की 55 सीटों पर हुई। वेस्ट यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट पड़े, जिनमें 8 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है। ऐसे में बीजेपी की उम्मीदें वोटों के विभाजन पर टिकी हैं, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का भाईचारा कार्ड का असर भी ईवीएम में कैद हो चुका है। ईवीएम में रामपुर सीट पर आजम खान और रामपुर किश्तवाड़ सीट पर अब्दुल्ला आजम की किस्मत भी कैद है। योगी सरकार में राज्य मंत्री रही चंदौसी से बीजेपी उम्मीदवार गुलाबो देवी योगी सरकार में मंत्री रहे और बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए। नकूट सीट पर धर्म सिंह सैनी, शाहजहांपुर सीट पर योगी सरकार में मंत्री और बीजेपी के कैंडिडेट सुरेश खन्ना वीआईपी चेहरों में शामिल है। 2017 के चुनाव में आजम खान और अमित शाह के जवाबी बयानों में ध्रुवीकरण की सियासत को खूब खाद पानी मिला था, लेकिन उन्होंने जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा। आजम खान के ऊपर अपने और बेटी की सीट बचाने का दबाव है। आजम खान जेल में हैं और बेटा जमानत पर। अवाम हमेशा से उनके साथ थी और अब भी है, अब और ज्यादा है। उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, उनसे जो विपक्ष में थे वो भी अब आजम साहब को ही वोट दे रहे हैं। रामपुर के अलावा बाकी सीटों पर वोटिंग के बाद सभी के दावे जीत के अपने अपने हैं। फिर से 2 लड़के निकल कर आए हैं और 2 लड़के 2017 की तरह से हारने के बाद में ये जोड़ी फिर टूटेगी और भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार 300 पार करके बनाएगी। 2017 के चुनाव में इस इलाके की 55 सीटों में 38 सीटें बीजेपी को, 15 सीटें समाजवादी पार्टी को, 2 सीटें कांग्रेस को मिली। पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। समाजवादी पार्टी के खाते में 15 सीटों में 10 पर पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के साथ पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी 70 सीटों पर ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत बंद है। उधम सिंह नगर की खटीमा सीट सबसे हॉट सीट पे रही है। इस सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के भुवन कापड़ी के बीच मुकाबला है। नैनीताल की लाल कुआं सीट से हरीश रावत और बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट के बीच मुकाबला है। हरिद्वार सीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी के बीच मुकाबला है। श्रीनगर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बीजेपी के मंत्री रहे धन सिंह रावत के बीच मुकाबला है। देहरादून की चक्राता सीट पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और बीजेपी के राम शरण नौटियाल के बीच टक्कर है। दूसरे चरण में हुई वोटिंग में यूपी की 55 सीटें, उत्तराखंड और गोवा में हुई वोटिंग में किसका पलड़ा भारी है, इसके लिए फाइनल नतीजों यानी 10 मार्च की तारीख का इंतजार करना होगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।